वन वे अनोवा। अनोवा स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा में जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कैटेगोरिकल होता है, यानी उसकी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो कैटेगरीज आ रही हैं वो मोर देन 2 होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब कि हमारे पास जो ग्रुप्स होने चाहिए वो मोर देन 2 होने चाहिए। अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स हों सिर्फ तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मोर देन 2 ग्रुप्स हों तो हम अनोवा इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और अनोवा बेसिकली क्या चीज़ हमें बताते हैं कि जो ग्रुप्स के मीन्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अनोवा दरअसल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट से इस तरह डिफरेंट है क्योंकि अनोवा में हम मोर देन 2 ग्रुप्स लेते हैं और टी टेस्ट में हम 2 ग्रुप्स लेते हैं। अनोवा की एग्जांपल ये है कि इफेक्टिवनेस ऑफ 3 डिफरेंट टीचिंग स्टाइल ऑन स्टूडेंट स्कोर। इसका देखा जाए तो स्टूडेंट स्कोर हमारे पास है कंटिन्यूस वेरिएबल और टीचिंग स्टाइल जो है हमारे पास हैं वो है कैटेगोरिकल वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर कितनी कैटेगरीज आ रही हैं? 3 कैटेगरीज आ रही हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये 3 जो डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स जो हमने अप्लाई कर दिए हैं स्टूडेंट स्कोर पे, तो क्या इनका सिग्निफिकेंट डिफरेंट आपस में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम जो है अनोवा जो है SPSS में रन करेंगे। अनोवा में जो हमने लिया है वो टोटल ऑप्टिमिज्म स्कोर लिया है एज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, और जो हमारे पास एज है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो कैटेगोरिकल है। कैटेगोरिकल किस तरह है कि हमें 3 चीज़ों में इसे कैटेगरीज में किया है। पहली कैटेगरीज है जो हमें एज डिवाइड किया है वो 18 to 29 है, दूसरी 30 to 44 है और जो थर्ड है वो 45 से अबव है। हम कहाँ जाएंगे? हम डाटा व्यू में जाके एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में जाएंगे और वन वे अनोवा पे क्लिक करेंगे। हमने डिपेंडेंट वेरिएबल में हमने अनोवा जो टोटल ऑप्टिमिज्म स्कोर है वो शिफ्ट कर देना है, और फैक्टर्स में हमने 3 एज हैं वो हमने शिफ्ट कर देनी है, ठीक है। पोस्ट हॉक में जाएंगे और हमने ये जो टर्की लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है, ओके कर देना है। अब हमारे पास ये रिजल्ट आए हैं। इन रिजल्ट में क्या चीज़ शो हो रही है, जो हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर ये 0.05 से बड़ी है तो यानी कि ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये वैल्यू 0.05 से छोटी है तो हम कहेंगे कि इन ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो हम जैसे देखते हैं कि जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 0.05 से छोटी है, यानी 0.01 है, तो यानी ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। तो हम नीचे मूव करेंगे। पोस्ट होक टेस्ट हमें डिफरेंट जो है मल्टीपल कंपैरिजन बताता है, यानी आप देख सकते हैं जो पहली जो कैटेगरीज थी उसके बाकी 2 कैटेगरीज हैं, बाकी 2 ग्रुप्स हैं, उनके बीच में हमें कंपैरिजन करके बता रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप जब मीन डिफरेंस में देखेंगे यहाँ पे आपको स्टैटिक साइन जो है वो शो होगा। ये स्टैटिक साइन आपको ये बताता है कि यहाँ पे इन ग्रुप्स के बीच में इन जो 2 ग्रुप्स हैं इनके बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जहाँ पे स्टैटिक साइन नहीं शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उसकी जब हम सिग्निफिकेंट वैल्यू देखते हैं तो ये 0.05 से बड़ी है, यानी कि इसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस तरह आप कंपैरिजन मल्टीपल कंपैरिजन के थ्रू आप बता सकते हैं कि किस ग्रुप्स के बीच में जो है कंपैरिजन आ रहा है और किन ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो यहाँ पे स्टैटिक साइन है, 18 to जो 29 रेंज है उनका 45 से अबव एज वालों के बीच में जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 45 से जो अबव एज है और उसका जो हमने कंपैरिजन किया है 18 से 29 एज रेंज के साथ, तो उसके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है और बाकी सब के बीच में
कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा।